माधवन के प्रशंसक अपने पसंदीदा अभिनेता के निर्देशन में बनी पहली फिल्म रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर को पहले ही दर्शकों का शानदार रिस्पांस मिल चुका है। 1 जुलाई को दुनिया भर में स्क्रीन पर हिट होने के लिए तैयार रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट उस जासूसी कांड को दर्शाता है जिसने नाम्बी नारायण के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया और इसके पीछे की सच्चाई को उजागर किया। अनाम भूमिका में आर माधवन अभिनीत फिल्म एक शक्तिशाली कलाकारों की टुकड़ी है जिसमें फिलिंस, लोंगन, विस्टिन, रियॉट और रॉन डोनाची जैसे प्रशंसित अंतर्राष्ट्रीय कलाकार शामिल हैं। साथ ही इस फिल्म में हिंदी सिनेमा जगत के सुपरस्टार शाहरुख खान और साउथ इंडस्ट्री के कलाकार सूर्या की विशेष उपस्थिति है। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माधवन ने बताया कि उन्होंने नाम्बी नारायण के जीवन पर एक फिल्म बनाने का विकल्प ही क्यों चुना। मैं आपको बता दूं कि मैंने ये पिक्चर क्यों बनाया, खास करके 2 वजह हैं। एक ये कि नाम्बी नारायण नामक इंसान के साथ जो हमने किया वो सिर्फ इंडिया में नहीं, कोई भी देश में लोग अपने साइंटिस्ट के साथ नहीं करना चाहिए। इससे बड़ा जो है देश के साथ धोखा आप नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि हम फिल्म वाले जो हैं बड़े बड़े बजट्स की पिक्चर बनाते हैं, हमेशा स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताते हैं, अपनी फ्रीडम के बारे में बनाते हैं, मुगल फाइट के बारे में बनाते हैं। लेकिन एक और क्षेत्र है जहां इंडिया सबसे जहां इंडिया के अचीवमेंट को सराहा जाता है, सराखों पर रखा जाता है और उसके बारे में हम नहीं कहते, और वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमारे आईटी के हमारे जो इंजीनियर्स हैं, हमारे आईटी और जो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं और हमारे रॉकेट साइंटिस्ट जो हैं। अमेरिका अगर इंटरस्टेलर बनाता है, इंसेप्शन बनाता है, अपोलो 13 बनाता है, स्टीव जॉब्स की फिल्म बनाता है, तो हमको लगता है कि हाँ भाई, ये अमेरिकन में ये क्षमता है कि ये दुनिया को बचा सके, ये बड़े सुपरस्टार्स हैं, यही लोग जो हैं हमारी दुनिया को बचा पाएंगे। पर सच तो ये ऐसे ठोक के वहाँ पे हमारे यहाँ ऐसे हीरोज़ रोज पड़े हुए हैं जिनके बारे में हम नहीं बात करते, और इनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है भाई साहब, क्योंकि मुझे लगता है कि हम इंटेलेक्चुअल कैपिटल खो रहे हैं हमारे देश के। और ये इंटेलेक्चुअल कैपिटल का मतलब ये है कि हर एक इंजीनियर को ये लगता है कि मैं बढ़ाऊंगा, यहाँ से बाहर जाऊंगा और मैं अपना देश का नाम बाहर रोशन करूंगा। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि आपको यहाँ शायद मौका नहीं मिल रहा है, पर इन सब लोगों को वापस ले आना ज़रूरी है। क्योंकि मेरा मानना ये है, और मैं बिल्कुल नाटक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि टेक्नोलॉजी की वजह से जुड़े होने की वजह से मैं जानता हूँ कि आने वाले सालों में और बहुत ही जल्दी, बहुत ही शीघ्र, आपके अनुमान से भी ज़्यादा शीघ्र अंतरिक्ष में जाना हमारे लिए ज़रूरी हो जाएगा। अंतरिक्ष हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा बनने वाला है। हमें जाकर मून में सेटल होना पड़ेगा। हम वहाँ के एलिमेंट्स को शायद परख कर ऐसे एलिमेंट्स ढूंढने पड़ेंगे जो हमारे एलिमेंट्री टेबल में नहीं है, जिसकी वजह से शायद ऐसे दवाएं निकल जाएं जो हमारे जो डिसीज़ यहाँ पे हैं, जिसे हम ट्रीट नहीं कर पा रहे, उसके कोई हल निकल आए। हमें मार्स जाना ज़रूरी होगा। कहा जाता है कि पहले ज़माने में जिस इंसान के पास ज़मीन थी, जिसके ज़मीन पर उसका काबू था, कंट्रोल था, वो राजा था। उसके बाद जिन लोगों ने समुंदर पर कंट्रोल कर लिया, वो देश के सबसे माहिर और स्ट्रॉन्ग नेशन बन गए। फिर दोज दैट कंट्रोल द स्काईज इन द एयर, दे स्टार्टेड रूलिंग द वर्ल्ड एंड दे वर द मोस्ट पावरफुल नेशन। बट नाउ इट इज़ स्पेस, द फाइनल फ्रंटियर। जिसको कंट्रोल होगा स्पेस के बारे में, जो स्पेस के बारे में ज़्यादा जानेगा और उसका कंट्रोल रख पाएगा, वही इस दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ नेशन रहेगा। और इंडिया में ये काबिलियत है। आप लोग शायद जानते नहीं, हमारा जो मंगल मिशन हमने पूरा किया है, जो पहली बार हमने सक्सेसफुल हुए हैं, एक एट अ कॉस्ट विच इज़ लेस देन हॉलीवुड फिल्म, जो बाकी देश 900 मिलियन 600 मिलियन खर्च करके 35 बार 75 बार करके गए हैं, वो। और उनके पास 3 इंजन थे मार्स जाने के लिए, लिक्विड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल और क्रायोजेनिक। इंडिया के पास सिर्फ सॉलिड और लिक्विड फ्यूल, और खास करके वो लिक्विड फ्यूल इंजन जो नाम्बी नारायण ने बनाया। और इस इंजन, सिर्फ 2 इंजन की वजह से हम पहली बार में एक ऐसे सैटेलाइट को लेकर अंतरिक्ष में छोड़ आए जो 1 साल तक जाता रहा मार्स में, और मार्स में अब जाकर उसको कैप्चर कर दिया। वो हम इसलिए कर पाए क्योंकि हमारे पास पंचांग थी। पंचांग की वजह से हम ये तय कर पाए कि कौन से दिन, कितनी बजे, कितनी सेकंड, कितने मिली सेकंड में हमें रॉकेट लॉन्च करना चाहिए, ताकि अंतरिक्ष में जाकर जो हमारा सेलेस्टियल मैप ये बताता है कि मून की ग्रेविटी कहाँ पर है, सैटर्न की मून की ग्रेविटी कहाँ है, सन के रेस के ग्रेविटी की वजह से कौन सा असर पड़ेगा हमारे सैटेलाइट जो कि 40,000 किलोमीटर पर सेकंड जा रहा है, वो हर चीज़ को 1 साल के लिए हम कैलकुलेट कर पाए बिकॉज ऑफ आवर पंचांग, और हम सक्सेसफुल हुए।
और इसके बारे में हमने फिल्म नहीं बनाया, ऐसे लोगों के बारे में हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि शायद हमको लगता है कि ये सब मुमकिन नहीं है, सिर्फ अमेरिका में ये पॉसिबल है। इसी वजह से मैंने ये फिल्म बनाया। रॉकेट द नाम्बी इफेक्ट तिरंगे फिल्मों, वर्गीज मूलन पिक्चर्स और 27वें निवेश द्वारा निर्मित है। फिल्म भारत में UFO मूवीज और रेड जॉइंट मूवीज द्वारा वितरित की जा रही है और यशराज फिल्म्स और फोर्स फिल्म कंपनी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वितरित की जाएगी। वरुण धवन और कियारा आडवाणी स्टारर बहुप्रतीक्षित फिल्म जुग जुग जियो इस शुक्रवार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। जुग जुग जियो में अनिल कपूर, नीतू कपूर, वरुण धवन, कियारा आडवाणी, प्राजक्ता कोहली और मनीष पॉल भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। आइए देखते हैं ऑडियंस को यह फिल्म कैसी लगी। फिल्म देखने के बाद उनका क्या कहना है। मूवी सुपर हिट, ऑसम मूवी लगी मुझे, रियली बता, फुल इंटरटेनमेंट, फुल फैमिली पैकेज है, सुपर मूवी, मतलब कि फैमिली इंटरटेनमेंट है और फैमिली को काफ़ी पसंद आएगी, खासकर फैमिली ऑडियंस को। क्या है फिल्म में, क्या डिवोर्स जो तलाक बोलते हैं ना, तलाक को लेके ये मूवी को है, जो कि किस तरीके से लोग फैमिली में ड्रामा, ये लोग रिश्ते संभाल नहीं पाते एक दूसरे के, वाइफ हस्बैंड, तो उस चीज़ को उन्होंने दर्शाया मूवी के जरिए। राज मेहता जो मूवी का डायरेक्टर है, उन्होंने डायरेक्शन को लाजवाब किया, सुपर। एक्टिंग अनिल कपूर यार पूरी मूवी को खा गया, मतलब कि क्या बंदे ने काम किया, रियली बता, फुल कॉमेडी है, आप हंस के पागल हो जाओगे इस मूवी को देख के। इमोशनल है, नीतू कपूर का देख लो आप, उनका, फिर कियारा आडवाणी, वरुण धवन, फिर मनीष पॉल, सुपर, सब बंदे ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। म्यूजिक पार्ट कैसा है फिल्म का? म्यूजिक भी बहुत अच्छे है, सॉन्ग सारे अच्छे हैं, कोई कमी नहीं मूवी, फुल इंटरटेनमेंट, आओ थिएटर में मजा आने वाला आपको। भैया कैसे लगा मूवी के बारे में? बहुत अच्छी फिल्म बनाई और अनिल कपूर का काम बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा किसका? अनिल कपूर का काम करने अच्छा किया। वरुण के बारे में बताइए, वरुण धवन के बारे में। वो उन्होंने भी काम अच्छा किया, इन्होंने पूरी पिक्चर को उन्होंने संभाल लिया, अनिल कपूर ने। प्राजक्ता कोहली की पहली मूवी है, हाँ। उसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, फिल्म अच्छी बनी है, मेरे को पसंद है और एक बार देखूंगा। नीतू कपूर बहुत दिन के बाद आई है। बहुत साल के बाद है, इन्होंने बहुत अच्छा किया। पिक्चर बहुत अच्छी है, हाँ, पंजाबी माहौल में बनी हुई है, अच्छा। गाने, डायलॉग सभी अच्छे हैं। अनिल कपूर जी एकदम अच्छा काम है। फिल्म का जो कहानी है वो कितना रिलेट करती है आज के समय से? बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, मेरी लाइफ के ऊपर है, अच्छी फिल्म बनी है। तो जज्बाती हो गए दर्शक जब फिल्म देख रहे थे तो? हाँ जज्बाती हो गए, इमोशनल हो गए? हाँ, हो गए इमोशनल, पैसा वसूल है। म्यूजिक पार्ट कैसा है? अच्छा है। करण जौहर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस फिल्म से कितना उनको और आगे ऐसे और फिल्म बनानी चाहिए, कॉमेडी फिल्म भी है, सस्पेंस भी है। सॉन्ग भी अच्छा था लास्ट में, हाँ। बस और क्या। अनिल कपूर की एक्टिंग बताओ। अनिल कपूर की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी मुझे। वरुण के बारे में बताओ क्या? वरुण की एक्टिंग अच्छी लगी, कियारा की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी होगी। क्या है फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है? क्या दिखाने की कोशिश है, प्यार के ऊपर है। बहुत ही बेहतरीन मूवी है, एक कंप्लीट पैकेज है, फुल ऑन एंटरटेनमेंट, जैसे बोलते हैं मसाला कमर्शियल मूवी है। मतलब इसमें अच्छा म्यूज़िक है, अच्छी स्टोरी है, अच्छे परफॉर्मेंसेस है, इमोशंस है, कॉमेडी है, सब कुछ है। म्यूज़िक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है मूवी का, जो ऑलरेडी हिट हो गया था। अनिल कपूर के बारे में बता जाना चाहूँगा। अनिल कपूर एक वर्सेटाइल एक्टर है और वो हर मूवी के साथ एक बेहतरीन रोल करते हैं। ये मूवी में भी उनका रोल बहुत अच्छा है। शुरू में कॉमेडी, सेकंड हाफ में इमोशंस उन्होंने अपने झलकाए, बहुत ही अच्छा रोल है। उनके साथ नीतू सिंह ने बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया, बहुत ही उनका सटल रोल है, एलिगेंट है, ग्रेसफुल लगी है और बहुत अच्छे से उन्होंने अपना रोल निभाया, मतलब लगा ही नहीं रहता कि वो एक्टिंग कर रही है। वरुण धवन की बात करें तो क्या करें? वरुण धवन की भी कॉमेडी बहुत अच्छी है, जहाँ पे इमोशंस है वहाँ पे भी उन्होंने ही शेड ऑल हिज इनहिबिशंस एंड वेरी नाइसली पोर्ट्रेड हिज रोल। तो जो लोग कहते हैं कि वरुण धवन एक्टिंग नहीं कर सकते, ये मूवी में उनकी काफ़ी बेहतरीन, ही इज़ इम्प्रोवाइज्ड अ लॉट। कायरा क्या बताइए, क्या करेंगे? कियारा आडवाणी भूल भुलैया 2 से ऑलरेडी दर्शक उनको पसंद करने लगे। ये मूवी में उनका रोल बहुत अच्छी कवरेज मिली है उनको और काफ़ी सीन्स में उनके बहुत पावरफुल सीन्स हैं। तो ये दिखाया कि हाउ पीपल ड्रिफ्ट अपार्ट आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम एंड देन कंपैटिबिलिटी इश्यूज दिखाया एंड हाउ दे सॉर्ट इट आउट एंड कम बैक टुगेदर व्हेन द लव द पैशन इज़ रियल, तो फिर वो एक साथ आ जाते हैं। जुग जुग जियो एक मॉडर्न सोसाइटी के ऊपर बेस्ड है फिल्म, ठीक है। इसमें बताया गया था कि मॉडर्न सोसाइटी में और ये हाई एंड सोसाइटी में जो खामियां हैं, खास करके डिवोर्स का मामला को लेकर जो खामियां हैं वो दर्शाया गया है।
ठीक है। इसमें कुछ और भी खामियां दिखाया गया था कि बाप बेटे में या फैमिली मेम्बर्स के अंदर कोई बंदिश नहीं है, अल्कोहल एक साथ बैठकर पीते हैं जो हमारे हिंदू संस्कार में बुरा माना जाता है, एक साथ बैठ के। तो एनीवे दैट इज़ वन पार्ट, बट द मेन जो मुद्दा है डिवोर्स, उसके ऊपर ये फिल्म बेस्ड है, डिवोर्स के ऊपर। तो बट हैविंग सेड दैट, ये फिल्म का डायरेक्टर ने एक अच्छा मैसेज दिया दैट डिवोर्स इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। वो बहुत बचकाना चीज़ है। अगर छोटी छोटी बातों को हमारे बंगाली में हम बोलते हैं, मैं बंगाली हूँ, बंगाली में बोलते सुखे थाकते भूते के लो, मीन्स आप सुख में हो, आप क्यों अपना आपको क्या भूत आके काट रहा है कि आप अपने सुख को बर्बाद करो, अपने हाथों से अपने पैरों को कुल्हाड़ी मारो, क्यों? वाई यू वॉन्ट टू डू दैट? वाई? आपके पास इतना सारा पैसा है, आप थोड़ी ना माचिस की तीली लेके पूरा पैसे को जला दोगे, नहीं ना। या आपके पास इतने सारे बेशुमार गहने हैं, आप थोड़ी ना गटर में डाल दोगे, नहीं ना, कोई नहीं करता, वो पागल ही करेगा। तो अगर सुख में हो तो उसको आप वो सुख को मेंटेन करो एंड एन्जॉय वॉट एवर द गिफ्ट यू हैव, द गिफ्ट ऑफ वेल्थ, द गिफ्ट ऑफ अ फैमिली। तो ये अच्छा एक पॉजिटिव मैसेज है। बट एनीवेज हैविंग सेड दैट, ये फिल्म मास ऑडियंस को के पल्ले नहीं पड़ेगी। तो जब पल्ले नहीं पड़ेगी उनको, वो एंटरटेन नहीं करेगी तो मास ऑडियंस को मज़ा नहीं आएगा, एंड बाय वर्ड ऑफ माउथ मास ऑडियंस में ये पॉपुलर नहीं होगी। बट NRI ऑडियंस, ओवरसीज़, ये उनके लिए एक वन टाइम वॉच है, एंड उनको कुछ सीख अगर लेनी है तो वो ले सकते हैं। इट इज़ अ गुड मूवी मेड इन अ वेरी गुड टेस्ट, ओके। बट I don't know how far it will do as far as business is concerned. I'm not very optimistic as from the business point of view. I enjoyed the movie. मुझे अच्छा लगा, मुझे मैसेज अच्छा लगा. I could extract the message out of the movie. So it depends upon the audience, how mature they are, how can they extract the message out of the film. So it is an apathy, this film is an apathy of modern relationship. So from the class audience point of view, it is a watchable movie. I will definitely, me as Bong Uncle, I am known as Bong Uncle, okay, and I have a good amount of audience who watch my reviews. So मैं बोलता हूँ class audience के लिए it is a full-on entertainer, and there are a few messages that you can extract out of it. There are a few, not all the messages are good. Alcohol, again, I don't support alcohol. So alcohol जो freely जो दिखाया गया है, बाप बेटा बैठ के अल्कोहल पी रहा है, ठीक है, बहू और सास पी रही है, तो वो दैट आई डोंट सब्सक्राइब। अब देखते हैं सभी ने फिल्म को कितने स्टार दिए हैं। 5 में से कितने स्टार देंगे? 4 स्टार दूंगा। 3 स्टार। 5 में से क्या? इसमें से देंगे 4 आउट ऑफ स्टार 5 स्टार 4 स्टार्स। जुग जुग जियो एक कॉमेडी ड्रामा है जो राज मेहता द्वारा निर्देशित और हीरो यश जौहर, करण जौहर और अपूर्व मेहता द्वारा निर्मित है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म क्या कमाल दिखाती है। Well, I can never miss an update.